हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुक फैन फिक्शन ब्रदर इन लॉ की पार्ट 11 स्टार्ट करने वाली हूँ। और जिन लोगों की डिमांड है कि मैं इवन आफ्टर 1000 बात यू विल बी नेवर मेक मी योर्स की सीजन 2 को जल्दी से स्टार्ट करो, तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हूँ और इसके 6 पार्ट में ऑलरेडी मेरी सेकेंड चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। मैं चैनल की लिंक कॉमेंट बॉक्स या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देख लेना। तो फिर चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तोंग के बारे में अभी भी रिमर्स फिनिश नहीं हुआ था। तोंग जो केस किया था उसे लेकर वो गर्ल जो एक्सेप्ट करने के लिए राजी ही नहीं था, पर जबकि तोंग ने उसके ऊपर यही केस किया था कि रूमर्स की वजह से उसकी रेपुटेशन खराब हो रहा है और इस वजह से उस गर्ल की कोई बातों को सुना ही नहीं जाता है, क्योंकि ये सच हो या तो झूठ हो, पर तोंग की रेपुटेशन खराब हो रहा था, जिस वजह से उस गर्ल को कुछ ईयर की सज़ा दिया जाता है और बहुत सारे मनी भी उसे तोंग को पे करना था। तोंग जो इसके बाद हैप्पी था कि अब सब कुछ फिनिश है, तोंग अब चैन से सांस ले सकता है। तोंग जब घर में आता है, वो आने के बाद जंगकुक जो तोंग को वेलकम करता है, तोंग एक सॉफ्टली स्माइल देता है। फिर जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। तोंग तुरंत ही कहता है हाँ, सब कुछ पूरी तरह से ठीक है, आज मैं उस केस को जीत गया हूँ। इससे जंगकुक कहता है अच्छा है कि तुम जीत गए हो, अगर नहीं जीत जाते तो फिर शायद मैं तुम्हें डिवोर्स पे पसंद करता। ये सुनकर तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है इस बारे में बातें मत करो, मुझे गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में आंसर करता है मिस्टर किम, ऑलमोस्ट हम लोग की वेडिंग की 3 इयर्स पूरा होने वाला है, तो फिर मैं ऑब्वियसली कर सकता था, क्योंकि हमारे बीच में जो कॉन्टैक्ट हुआ था वो सिर्फ 3 ईयर का था, राइट। तोंग जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है जोक करना बंद करो और चुपचाप मेरे डिनर लगाओ। और इसके साथ तोंग ऊपर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक तोंग की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और अपने मन में कहता है सच में इस मैन को मेरे साथ फाइट करने में हमेशा मजा आता है, इसी वजह से हर वक्त मेरे साथ फाइट करने के लिए ही लगा रहता है। और इसके साथ गुस्से से जंगकुक तोंग के लिए डिनर सर्व करने के लिए चला जाता है। तोंग फ्रेश होकर जब डिनर कर रहा था, वो जंगकुक से पूछता है क्या उसने डिनर किया था। जंगकुक तभी तोंग को कहता है क्यों जंगकुक के बारे में तोंग को जानना है। तोंग तो ऐसे ही हैप्पी है, उससे अचानक से जंगकुक के बारे में इतना ज़्यादा फिक्र क्यों हो रहा है। तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में आंसर करता है इसी वजह से फिक्र हो रहा है, क्योंकि तोंग एंड में ये नहीं सुनना चाहता है कि उसके घर में एक पर्सन था जो खाना ना खाकर मर गया है। मेरे घर में फूड की इतना ज़्यादा कमियां नहीं है कि तुम खाना नहीं खाओगे। इससे जंगकुक कहते हैं मैं खाना खाया हूँ, तुम इस तरह से मुझे बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतना ज़्यादा क्यों रूड पर्सन हो। तोंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है, वो अपने डिनर को फिनिश करता है और जंगकुक के हैंड को पकड़ते हुए डायरेक्ट रूम की तरफ ले जाने लगता है। जंगकुक कहता है कम से कम मुझे क्लीन तो करने देते, पर तोंग जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और जंगकुक को लेकर सीधा रूम में जाता है और रूम में जाकर वो जंगकुक को बेड पर पुश कर देता है। जंगकुक इससे घबरा जाता है, शायद तोंग उसके साथ इंटीमेट होने वाला है। फिर जंगकुक तुरंत ही कहता है प्लीज़ रुक जाओ, मैं टायर्ड हूँ, मुझे सोना है। इससे तोंग जंगकुक को कहता है मेरा भी मूड नहीं है और इसके साथ तोंग क्लोजेट के पास चला जाता है। जंगकुक इससे शॉक हो जाता है, वो सोचने लगता है कहीं तोंग उसकी पीठ पीछे चीट तो नहीं कर रहा है ना। अचानक से तोंग की मूड नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और जंगकुक तुरंत ही बेड पर बैठकर तोंग से कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए अपनी माउथ को ओपन करने वाला था, पर तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ, तो इस बारे में मुझसे क्वेश्चन मत पूछना। और इसके साथ तोंग फिर क्लोजेट से एक स्मॉल बॉक्स को निकाल कर लेकर आता है। जंगकुक उसकी तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक तुरंत ही तोंग को कहता है ये तो रिंग की बॉक्स की तरह लग रहा है। तोंग कहता है अपनी माउथ को तुम थोड़ी देर के लिए बंद नहीं रख सकते हो। जंगकुक चुप हो जाता है। फिर तोंग जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और तोंग उस बॉक्स को ओपन करता है जिसमें सच में एक ब्यूटीफुल रिंग था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछने वाला था कि ये किसका है,
पर तोंग तभी जंकुक के हैंड को अपने हैंड में ले लेता है और जंकुक के फिंगर में उस रिंग को स्लाइड करता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए खरीदा था। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हो मुझसे, राइट? जंकुक तोंग से तुरंत ही पूछता है, पर तुम मुझे आंसर करो, तुम क्यों इसे खरीदा हो? कहीं तुम सच में मेरे पीठ पीछे तो मुझे चीट नहीं कर रहे हो ना? क्योंकि मैं सुना हूँ कि तभी हस्बैंड इतना ज़्यादा गिफ्ट्स देता है जब वो लोग पीठ पीछे चीट करने लगता है। क्या तुम चीट कर रहे हो? तोंग जंकुक की तरफ अपनी डेंजरस आइज के साथ देखने लगता है। जंकुक तोंग से बिल्कुल भी नहीं डरता है और फिर से पूछता है, तुम क्या सच में मुझे चीट कर रहे हो? तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, लिसन, मैं तुम्हें पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें चीट नहीं किया हूँ, तो फिर इस तरह की ब्लेम देना मुझे बंद करोगे तुम? तोंग की बातों को सुनकर जंकुक तुरंत ही कहता है, पर मैं तुम्हारी बातों को कैसे अब ट्रस्ट करूँ? सब लोग यही कहता है चीट करने के पहले, पर फिर भी वो लोग तो चीट तो करते ही हैं, तो फिर मैं अब क्यों तुम्हारी ऊपर भला ट्रस्ट करूँगा? जंकुक की बातों को तोंग इग्नोर कर देता है और फिर वो पूछता है, क्या जंकुक को ये रिंग पसंद आया है? जंकुक सोली हाँ में अपना सिर हिला देता है, पर जंकुक फिर से वही बातों को लेकर आता है और कहता है, तुम मुझे सच सच आंसर करो, क्या तुम मुझे सच में चीट कर रहे हो? तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, हाँ मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है? जंकुक तोंग की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखते हुए कहता है, मुझे पता ही था कि तुम मुझसे और अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तुम और मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि अब मैं अगली दिखाई देने लगा हूँ ना, अब तुम्हें अदर पर्सन अच्छा लगने लगा है, इसी वजह से तुम अब अदर्स की तरफ देखते हो। मैं पूरी तरह से राइट हूँ। इससे तोंग जंकुक की तरफ सिर्फ देखने लगता है, वो एक भी शब्द तक नहीं कहता है। जंकुक फिर से कहता है, तुम मुझसे भी इरिटेटेड हो और तुम अपनी खुद की शालत से भी इरिटेटेड हो, तुम हम दोनों में से किसी को भी नहीं चाहते हो। अगर तुम चाहते ही नहीं हो तो फिर तुम ये दिखावा क्यों करते हो कि तुम सच में हम लोगों को पसंद करते हो? तोंग जंकुक की बातों को फिर से इग्नोर कर देता है और उसकी आर के पास विस्पर करके कहता है, हैप्पी बर्थडे माय लव। ये सुनकर जैसे जंकुक एकदम से शांत हो जाता है और आगे कोई वर्ड ही याद नहीं कर पा रहा था। फिर तोंग जंकुक के आर पर एक सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे माय ब्यूटीफुल बेबी बनी। जंकुक तोंग से अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, क्या उसे सच में याद है कि जंकुक की बर्थडे है? तोंग तुरंत ही जंकुक को कहता है, तोंग को सब कुछ याद है, वो कभी भी भूल नहीं जाता है जब भी ये बातें जंकुक के बारे में आता है। मुझे पता है कि तुम हमेशा मुझे ब्लेम करते रहते हो कि मैं तुम्हें चीट करता हूँ, पर अंदर तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ, तो फिर इस सारे फालतू की फाइट मत क्या करो। जंकुक तोंग की तरफ सिर्फ देखने लगता है। फिर तोंग जंकुक की फोrehead पर एक किस करता है और कहता है, अब क्या तुम सोने वाले हो? अब तो तुम्हें गिफ्ट भी मिल गया है। जंकुक तोंग को इस पर करके कहता है, आई एम सॉरी। तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते है, किस लिए? जंकुक कहता है, तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं इस पर माइंड नहीं किया हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ मेरे लिए न्यू नहीं है, ये सब कुछ मैं सुनते आ रहा हूँ, अब चुपचाप सो जाओ, मैं टायर्ड हूँ, कल और भी प्लान्स हैं। ये सुनकर जंकुक एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत ही बेड पर लेट जाता है। तोंग भी जब बेड पर लेट जाता है जंकुक तोंग को हक कर लेता है और उसके सिर पर अपनी सिर रखते हुए कहता है, आई लव यू हबी। तब तोंग जंकुक की बैक को रफ करते हुए कहता है, अब तुम्हें स्वीट बातें करने की ज़रूरत नहीं है। जंकुक कहता है, क्यों, मैं क्या मेरी हबी से प्यार भी नहीं कर सकता हूँ? तोंग और एक भी वर्ड भी नहीं कहता है क्योंकि उसे पता है अगर उसने कुछ भी बोला तो फिर जंकुक फिर से उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देगा, जो तोंग बिल्कुल भी नहीं चाहता है। फिर वो लोग सो जाता है। मॉर्निंग में तोंग उठने के बाद देखता है कि जंकुक उसके पास नहीं था, इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तोंग जो जंकुक को ढूंढने के लिए नीचे आ जाता है, वो देखता है कि जंकुक योनजुन को ब्रेकफास्ट करा रहा था। तब तोंग को देखकर जंकुक स्माइल करते हुए कहता है, हबीब जल्दी से आओ और आकर ज्वाइन दो। तोंग जंकुक के पास जाता है और उसके लिप्स पर एक पिक करता है
और कहता है गुड मॉर्निंग माय लव। जंकुक रेड हो जाता है और तुरंत ही तोंग को कहता है अब रोमांटिक बनना बंद करो और जल्दी से जाओ। ये सुनकर तोंग सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद तोंग आकर जंकुक के साथ ज्वाइन देता है। वो लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद जंकुक तोंग को पूछता है कि वो लोग आज क्या करने वाला है। तब जंकुक को तोंग कहता है इस बारे में बाद में सोचेंगे, मुझे वर्क के लिए जाना है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तोंग को कहता है बट तुम्हें। तभी तोंग जंकुक को कहता है नहीं, मुझे वर्क में ही जाना है, मैं बिज़ी हुआ थोड़ा सा, मैं नाइट में ज़्यादा जल्दी आने की ट्राई करूँगा, पर अगर मैं बिज़ी हुआ तो फिर मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे लिए वेट मत करना। ये सुनकर जंकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है। वो सोच रहा था कि शायद तोंग उसे डेट पर लेकर जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं। फिर जंकुक को तोंग और कुछ भी नहीं कहता है और वो जल्दबाजी में अपनी कंपनी के लिए रेडी होता है। और तोंग जाने के पहले जंकुक के लिप्स पर एक बार से पिक करता है और कहता है अपना ख्याल रखना। और योंजन के भी चिक पर किस करते हुए तोंग जल्दी से अपनी कंपनी के लिए चला जाता है और जंकुक जो पाउट करते हुए सिर्फ तोंग की तरफ ही देखने लगता है जो वहाँ से चले जा रहा था। जंकुक को मिसेस किम कॉल करता है। जंकुक कॉल को उठा लेता है। मिसेस किम जंकुक को जल्दी से रेडी होकर रहने के लिए कहता है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर मिसेस किम जंकुक को तुरंत ही कहता है कि मिसेस किम चाहता है कि जंकुक उन लोगों के साथ जल्दी से आज घर में आए। जंकुक कॉन्फ्यूज होकर फिर से पूछता है बट क्यों। मिसेस किम जंकुक को आंसर करता है क्योंकि मिसेस किम जंकुक को मिस कर रहा है और जंकुक को इसी वजह से आना चाहिए। जंकुक इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। जंकुक और उसके बाद कुछ भी नहीं पूछता है और हाँ कह देता है। फिर जंकुक भी जो रेडी हो जाता है और रेडी होने के बाद वो अपने मन में कहता है तुम तो भूल गए हो, कोई बात नहीं, अब घर में तुम अकेला ही रहो, आज मैं घर में भी नहीं आऊँगा, तुम यहाँ पर ही अकेला रहना मिस्टर किम। और इसके साथ जंकुक जो रेडी होकर ड्राइवर के साथ मिस्टर किम के घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ तोंग जो जंकुक को अपनी सीसीटीवी फुटेज से देख रहा था। तोंग जब ये देखता है कि जंकुक इस तरह से तोंग को बातें सुना रहा था, इसे देखकर तोंग की लिप्स के कॉर्नर पर एक स्माइल आ जाता है। जंकुक जब ऑलमोस्ट किम मेंशन में पहुंचने ही वाला था तभी मिसेस किम जंकुक को फिर से कॉल करता है। जंकुक कॉल को उठा लेता है। मिसेस किम जंकुक को कहता है कि जंकुक किम मेंशन में ना जाए, मिसेस किम उसे एड्रेस दे रहा है, वहाँ पर आ जाए। मिसेस किम को थोड़ा सा वर्क था, इसी वजह से मिसेस किम भी वहाँ पर है, तो फिर जंकुक भी वहाँ पर आ जाए, वो लोग एक साथ थोड़ा सा घूम सकता है। इससे जंकुक फिर से हाँ कह देता है और मिसेस किम के दिए हुए एड्रेस पर जंकुक फिर ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद पहुँच जाता है। जंकुक पहुँचने के बाद जंकुक जब अंदर की तरफ जाता है, एक गार्ड आता है और जंकुक को कहता है यंग मास्टर मुझे फॉलो कीजिए। जंकुक हाँ कह देता है और उसे फॉलो करने लगता है। जंकुक जब अंदर जाता है तभी सब लोग एक साथ मिलकर जंकुक को बर्थडे विश करता है। इससे जंकुक एकदम से शॉक हो गया था, वो थोड़ा सा डर भी गया था। तब तोंग जंकुक के पास आते हुए कहता है तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हें अपनी बर्थडे पर इस तरह से छोड़कर जाऊंगा? कभी नहीं मिसेस किम। और तोंग जंकुक को अपने पास किस लेता है और उसके लिप्स पर पिक करता है। जंकुक तोंग को कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर बाकी सब लोग भी हैं। तब मिसेस किम जो गार्ड के पास थी उन जिनको ले लेता है और मिसेस किम कहता है ओ कम ऑन जंकुक, ये सब कुछ नॉर्मल है, तुम लोग कपल हो ना, इस तरह से मत बोलो, मेरी सन की तुम दिल को तोड़ रहे हो। ये सुनकर जंकुक तुरंत ही मिसेस किम को कॉम्प्लेन करते हुए कहता है कि आपकी गलती है, आपने अपने सन को ज़्यादा ही बिगाड़ दिया है, इसी वजह से उसे कोई भी चीज़ की फ़र्क नहीं पड़ता है। तोंग अपने आईब्रो स्ट्रेस कर लेता है और जंकुक की तरफ देखने लगता है। जंकुक उसके बाद और कुछ भी नहीं कहता है। तोंग फिर जंकुक को कहता है तो मिसेस किम तुम क्या अपनी केक को काटने वाले हो? जंकुक हाँ कह देता है। अपनी बर्थडे केक कट करने के बाद जंकुक को मिसेस किम उसकी आर्म में उस पर करके कहता है तोंग तुम्हारे लिए और एक सरप्राइज रखा है, उस जगह पर तोंग तुम्हें खुद लेकर जाएगा। इससे जंकुक थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है और वो तोंग की तरफ देखता है। तब तोंग
जंगकुक की हैंड को पकड़ता है और कहता है क्या चले। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। पर नेक्स्ट टाइम तंग जंगकुक को बाडी स्टाइल में गोद में उठा लेता है। जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है और ब्लश करते हुए कहता है मुझे नमा दो। पर तंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और जंगकुक को उठाकर ऊपर की तरफ लेकर जाता है। रात की ऑलमोस्ट 8:30 बज रहा था। तब जंगकुक को तंग बेडरूम के अंदर लेकर जाता है। वो अंदर पहुंचने के बाद देखता है कि बेडरूम बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था। हर तरफ से ब्यूटीफुल कैंडल की स्मेल आ रहा था और एकदम सब कुछ रोमांटिक मूड में था। जंगकुक क्लियरली समझ पा रहा था कि तंग उसके लिए कैंडल लाइट डिनर फिक्स किया है। फिर तंग जंगकुक को ले जाकर एक सीट पर बैठा देता है। जंगकुक तंग की तरफ देखता है। तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आया है। जंगकुक सोली हाँ में अपना सिर हिलाता है और उसकी ओर फिर से रेड हो जाता है। फिर तंग जंगकुक की साइड की क्लास में रेड वाइन देता है और फिर वो जंगकुक को कहता है सब कुछ तुम्हारी मनपसंद जैसा हुआ है ना। अगर नहीं हुआ है तो फिर हबी को बता सकते हो। हबी नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा रोमांटिक बनाएगा। तो जंगकुक सॉफ्टली कहता है मुझे ऑलरेडी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तब तक जंगकुक की हैंड को अपनी हैंड में ले लेता है और उसकी हैंड को रफ करने लगता है। जंगकुक इससे नीचे की तरफ देखने लगता है और ब्लश करने लगता है। तंग फिर जंगकुक से पूछता है किम जंगकुक तुम क्या हंग्री हो। आई थिंक तुम डिनर नहीं किया हो राइट। पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद मैं भी तुम्हें खा लेता हूँ। जंगकुक तुरंत ही हाँ में अपना सिर हिलाता है क्योंकि वो सच में हंग्री था। पर तंग की लास्ट बातों को जंगकुक उतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। उसकी मॉम को कॉल करता है और बता देता है। फिर डोर पर जब नॉक होता है तंग डोर के पास जाता है और वो फूड को लेकर अंदर आने के लिए कहता है। तब जल्दी से सर्वेंट आकर फूड को अंदर रख देता है और जल्दी से बाहर चला जाता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है मिसेस किम तुम क्या खाने वाले हो या तो मुझे खिलाना पड़ेगा। जंगकुक नाम में अपना सिर हिलाता है और अपने आप ही खाने लगता है। पर जंगकुक अचानक से ही नोटिस करता है कि तंग नहीं खा रहा था। इससे वो तंग से पूछता है कि तंग क्यों नहीं खा रहा है। तंग जंगकुक को कहता है मैं सिर्फ देख रहा हूँ। मेरी फूड ही खुद दूसरे फूड को खा रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा फूड कब फ्री हो जाएगा उस टाइम पर मैं भी उसे खा पाऊँ। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है तुम्हारी फूड खा रहा है बट क्या। जंगकुक को तंग तुरंत ही कहता है आई मीन मेरी यम्मी डिज़र्ट किम जंगकुक के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। जंगकुक फिर से ब्लश करने लगता है और वो शाय फील करते हुए अपनी यार के पीछे अपनी हेयर को लगाता है। तंग इसे देखकर फिर से अपने लिप्स को लिक कर लेता है। फिर जंगकुक जब अपनी फूड को फिनिश करता है तंग तुरंत ही जंगकुक के पास आता है और वो जंगकुक को तुरंत ही फिर से बाडी स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेड की तरफ चला जाता है और तंग जंगकुक को बेड पर लेटा देता है। जंगकुक जो तंग की तरफ देखने लगता है। तंग जंगकुक की चिन को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाता है और तुरंत ही अपने लिप्स जंगकुक के लिप्स के साथ लॉक करता है। तंग स्लोली जंगकुक के लिप्स को सक करने लगता है और लिक करने लगता है। जंगकुक भी जो तंग के नेक पर अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और तंग को किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तंग और जंगकुक एक दूसरे के टंग के साथ फाइट करने लगता है और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस कर रहा था जैसे उन दोनों की लाइफ इस किस पर ही बसा हुआ था। कुछ देर बाद तंग स्लोली किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक की तरफ हेवीली ब्रीथ लेते हुए देखने लगता है। जंगकुक के लिप्स पर तंग की स्लेबा शाइन कर रहा था। इसे देखकर तंग स्माइल करते हुए कहता है तुम मेरे नीचे हमेशा बहुत ही ज़्यादा हॉट लगते हो। और तंग स्लोली जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है और जंगकुक रेड हो जाता है और वो अपने आइज़ को बंद कर लेता है। तंग इसे देखकर जंगकुक को कहता है तुम क्या अपने आइज़ को ओपन करने वाले हो बेबी या तो मुझे तुम्हें अपनी तरह से तुम्हारी आइज़ को ओपन कराना पड़ेगा। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है ना तो अपने आइज़ को भी ओपन करता है। तंग अपनी डीप वॉइस में कहता है तो तुम डैडी को चैलेंज कर रहे हो राइट। तो प्रिंसेस अब देखो डैडी तुम्हें किस तरह से अपने आप ही तुम्हारी आइज़ को ओपन कराने पर मजबूर करता है। और इसके साथ
तोंग जंकुक की शर्ट को फ्लोर पर गिरा देता है और तोंग जंकुक की निपल्स पर एक पिंच करता है, जिससे तुरंत ही जंकुक अपना आइस को ओपन कर लेता है और चिल्ला कर कहता है, प्लीज़ पिंच मत करो, मुझे पेन होता है, पहले तो तुम्हारा सन और अब तुम भी। इससे तोंग कहता है, मेरी सन पिंच नहीं करता है, उससे बाइट करता है। ये सुनकर जंकुक क्या रेड हो जाता है और कहते, तुम ये सब कुछ नोटिस करते हो। तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे मेरी बेबी की हर एक चीज़ नोटिस करना पसंद है, तो फिर मैं क्यों इससे नोटिस ना करूँ, मुझे हर एक चीज़ पता है। और इसके साथ तोंग जंकुक की निपल्स को अपनी माउथ में ले लेता है और सक करने लगता है और बाइट करने लगता है, जिससे जंकुक बेडशीट को पकड़ते हुए मौन करने लगता है और तोंग जंकुक की दूसरी चीज़ को महसूस कर रहा था। ऐसे ही तोंग जंकुक की दोनों चीज़ के टेस्ट को लेता है। फिर तोंग सोले सोले जंकुक की नेक और कॉलर बोन पर लव बाइट्स देने लगता है। जंकुक तोंग को इस पर करके कहता है, प्लीज़ अब तो काम डाउन हो जाओ, पर तोंग जंकुक की बातों को फिर से इग्नोर कर देता है और वो अपनी मन जैसा चाहता था ऐसे ही वो जंकुक की फुल बॉडी में लव बाइट्स देने लगता है। जंकुक की बाकी सारे क्लोथ को तोंग रिमूव करके फ्लोर पर गिरा देता है। जंकुक की बॉडी जब तोंग पूरी तरह से अपनी बाइट्स मार्क से भर देता है, तोंग एक स्मार्ट करता है और कहता है, मैं तुम्हें इसी तरह से मेरी आर्ट से एवरीडे भरना चाहता हूँ। और फिर तोंग अपनी भी क्लोथ को रिमूव करने लगता है और सोले सोले तोंग अपनी क्लोथ को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तोंग को जंकुक जब हार्ड होते हुए देखता है, जंकुक फिर से रेड हो जाता है और वो शाय फील करने लगता है। इसे देखकर तोंग फिर से स्माइल करते हुए पूछता है, तुम शाय फील कर रहे हो? मैं नहीं सोचा था कि तुम मेरे सामने शाय फील करोगे, हम लोगों की स्टाइल भी है। इसके बाद भी तब जंकुक कहता है, तुम्हें देखकर ही मुझे शाय फील होता है, अब बंद करो बातें करना, मुझे तुम टीज कर रहे हो। पर तोंग अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, बट बेबी मैं तुम्हें कहाँ पर टीज कर रहा हूँ। और तोंग अपने हैंड को जंकुक की थाइस के इनसाइड लेकर जाता है और जंकुक की ब्रीथ फिर से रुक जाता है। वो तोंग की तरफ हेवली ब्रीथ लेते हुए देखता है और उस पर करके कहते, प्लीज़ मुझे टेस्ट करना बंद करो। तोंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, बट बेबी मुझे बताओ तो सही, मैं तुम्हें कहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जंकुक कहता है, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तोंग तुरंत ही जंकुक से फिर से पूछता है, बट कहाँ पर बेबी, ये तो बताओ। जंकुक तोंग की तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है और कहता है, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम मुझे टीज क्यों कर रहे हो। तोंग कहता है, बट बेबी तुम्हें तो बताना होगा। जंकुक इरिटेट हो जाता है और कहता है, ठीक है मुझे नहीं चाहिए तुम जाओ यहाँ से। और तोंग को जंकुक खुद के ऊपर से हटाने की ट्राई करता है, पर जंकुक को तोंग तुरंत ही बेड के साथ पिन कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, इतना ज़्यादा जल्दी क्या है बेबी, तुम इतना ज़्यादा वेट फील कर रहे हो, मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें प्रिपरेशन भी करने की ज़रूरत होगा। तुम सिर्फ मुझे ये आंसर करो कि तुम सेफ हो या फिर नहीं, क्योंकि मैं सेकेंड चाइल्ड के लिए रेडी नहीं हूँ। जंकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और स्लोली हाँ में अपने सिर हिलाता है। ये देखकर ही तोंग हैप्पी हो जाता है और तोंग उसके बाद जंकुक की लेग्स को सोले सोले स्प्रेड कराता है। जंकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है, उसे फिर से डर होने लगता है। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद वो लोग फिर से लव मेकिंग करने वाला था। तोंग सोले सोले जंकुक के इनसाइड खुद को स्लाइड करता है। जंकुक को पेनफुल होने लगता है। तोंग इससे नोटिस करता है और जंकुक को तुरंत ही वो एक डीपली किस में खींच लेता है। जंकुक भी तोंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। कुछ देर बाद जंकुक को सारे पेन चला जाता है और तोंग जो मूव कर रहा था, कुछ देर बाद तोंग किस को ब्रेक करके जंकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम अभी भी हमारी फर्स्ट नाइट की तरह ही हो, तुम सच में मेरे लिए ऑसम हो। और इसके साथ तोंग और भी ज़्यादा डीपली जंकुक के इनसाइड खुद को स्लाइड करने लगता है। जंकुक बॉन्ड करने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिसेस किम जो जंकुक को बुलाने के लिए आता है क्योंकि यूनजिन रो रहा था। मिसेस किम डोर पर नॉक करते हुए कहता है, तोंग जंकुक उठ जाओ, यूनजिन रो रहा है। इससे अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है।
जंगकुक तंग को तुरंत ही कहते प्लीज़ अब रुक जाओ, देखो मॉम भी बुला रहा है। जंगकुक को तंग लास्ट टाइम डीपली किस करता है और वो हेविली ब्रीथ लेते हुए जंगकुक की चेस्ट पर ही लेट जाता है। जंगकुक भी हेविली ब्रीथ लेने लगता है। फिर वो तंग को अपने टायर्ड वॉइस में कहता है देखो मॉम बाहर खड़ा हुआ है, जल्दी से जाओ और योंजुन को लेकर आओ। तंग जो हाँ कह देता है। फिर तंग जो जल्दी से बेड से उठ जाता है और जल्दी से बाथरूम में जाकर वो क्लीन करता है खुद को और जंगकुक को भी आकर तंग क्लीन करके क्लोथ पहनकर तंग जंगकुक को भी तंग की ही एक लॉन्ग शर्ट पहना देता है और उसके बाद तंग जल्दी से जाकर डोर को ओपन कर देता है। मिसेस किम तुरंत ही तंग को कहता है तुम ये क्या कर रहे थे तंग, इतना ज़्यादा लेट क्यों हो गया है। तंग उसकी मॉम को कहता है मॉम आपको पता है आप मुझे टीज मत कीजिए, दीजिए मेरी सन को। मिसेस किम हाँ कह देता है और योंजुन को दे देता है। फिर तंग उससे लेकर जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक के पास उसे लेटा देता है। तब वो जो फीड करने के लिए रोने लगता है। जंगकुक इसे देखकर तंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है अब मैं उसे क्या फीड कराऊंगा, ये सब कुछ तुम्हारा गलती है। ये सुनकर तंग एक स्माइल बैक करता है और कहते हैं मैं मिल्क रेडी करके लेकर आऊँ। जंगकुक कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, मैं तुम्हें कितना बार बोला था कि छोड़ दो, पर तुम जो उसके लिए मिल्क को छोड़ ही नहीं, अब तुम बोल रहे हो कि मैं मिल्क को रेडी करके लेकर आऊँ, ये जल्दी से अभी जाओ। तंग जो हाँ कह देता है और उसके बाद वो मिल्क रेडी करके जल्दी से फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है और जंगकुक को फिर मिल्क दे देता है। जंगकुक योंजुन को फीड करने लगता है जो जंगकुक की तरफ भी अपनी हेजल आई के साथ देख रहा था। जंगकुक उसकी सिर को रफ करने लगता है। तंग जंगकुक को कहता है क्या तुम मुझे गुड मॉर्निंग किस भी नहीं दोगे। जंगकुक कहता है नहीं दूंगा, चुपचाप यहाँ से जाओ, मैं टायर्ड हूँ। तंग उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है। वो फिर सोले सोले रूम की मैस को भी क्लीन कर देता है और उसके बाद सर्वेंट को आने के लिए कहता है। पर तंग श्योर कर लिया था कि जंगकुक को वो पूरी तरह से कवर कर चुका है। फिर सर्वेंट आने के बाद जब रूम को क्लीन करके चला जाता है तंग नोटिस करता है कि योंजुन और जंगकुक दोनों ही सो रहा था। तंग स्माइल करते हुए दोनों की ही फोरहेड पर किस करता है और जंगकुक की फेस को रब करते हुए कहता है ओ माय बेबी, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं उस चांस को सोच सकता था, मैं लॉन्ग टाइम से इसकी टेस्ट ही नहीं ले पाया था और देखो तुम ये सोच रहे थे कि मैं तुम्हारी इतना ज़्यादा यम्मी स्वीट मिल्क को छोड़ दूंगा। नो वे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अब तो योंजुन के साथ ये मेरा भी हक है। और तंग स्माइल करते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक जो ये सब कुछ ना जाने ही पीसफुली सो रहा था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।